जय बद्री विशाल। साथियों, आपका स्वागत है। ये देखिए नारायण पर्वत, और महाराज जी के पास जा रहे हैं। देखिए महाराज जी वहाँ पर हैं। ये देखिए, ये महाराज जी, ये देखिए हम नीचे उतर रहे हैं महाराज जी, और हम जा रहे हैं महाराज जी के पास। ये महाराज जी की कुटिया है, ये देखिए। और ये चारों तरफ का यहाँ का दृश्य, ये देखिए। और ठंडा भी अच्छा खासा ही हो रहा है। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और महाराज जी की कुटिया पे जा रहे हैं और देखते हैं क्या व्यवस्था है अपनी, और महाराज जी की कैसे रहते हैं महाराज जी। पहले भी देख चुके हैं हम महाराज जी को आप, और फिर पुनः एक बार फिर महाराज जी की कुटिया पे जाते हुए, और अच्छा लगता है वहाँ पे जाकर। महाराज जी से मिलते हैं, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, कुछ अच्छी बातें जानने को मिलती है। ठंडा बहुत ज़्यादा है। ये देखिए श्री बद्रीनाथ धाम का दृश्य। महाराज जी की कुटिया आ चुकी है। महाराज जी जय बद्री विशाल। तो महाराज जी कैसे हैं आप? हैं? सब बढ़िया। हाँ। देख महाराज जी की कुटिया, नारायण महाराज जी, और ये श्री बद्रीनाथ धाम का दृश्य है। ये देखिए, ये मंदिर के ठीक ऊपर साइड का हिस्सा देखिए। कुछ दिनों में यहाँ का पूरा मैप चेंज हो जाएगा। और अभी महाराज जी के पास हैं। महाराज जी अंदर आ सकते हैं कुटिया में, आपकी अनुमति हो तो। चलते हैं कुटिया के अंदर। महाराज जी की कुटिया के अंदर आ चुके हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। बैठिए साहब। महाराज जी, और महाराज जी क्या चल रहा है? हो गया भोजन? हो गया भोजन कल की एक रोटी पड़ी थी, पा लिया, आज नहीं बनाया। क्यों? अरे यहाँ बैठ जाइए। क्यों नहीं बनाया? आज ठंड की वजह से थोड़ा हालत खराब थी। आज अच्छा। तबीयत भी थोड़ी ढीली है। हाँ। चेहरे में भी आपका थोड़ा सुस्ती है। हाँ हाँ। ये गाय बाजरे खा रही थी, उसको थोड़ा भगाने गया पक्षी के लिए जो है। अच्छा। हाँ, उसको गुड़ दे रहा हूँ। हाँ। गुड़ खाया तो इधर से जाके बाजरे भी खाने लगी। हाँ, तो इसलिए हमने उसको अभी भगा के आया। भाई जिसका भोजन, जिसका हिस्सा वही ले, दूसरा न ले। हाँ हाँ हाँ, गाय तो घास भी खा लेगी। हाँ। पर क्योंकि यहाँ घास भरमार है घास की। हाँ पर वो नहीं खा पाएगी घास। हाँ, पक्षी घास कहाँ पक्षी खाएगा? घास कहाँ खाएगा? हाँ। हाँ उसको तो दाना ही चाहिए। हाँ। और महाराज जी सिलेंडर की कोई समस्या तो नहीं हाँ, आ रही आपको? सिलेंडर की समस्या तो है। मिल जा रहा है सिलेंडर? अरे मिला अभी तक तो नहीं। अच्छा। हाँ, ये इसीलिए तो आपको बुलाया कि कहीं आपकी जान पहचान में है तो एक मिल जाए तो बड़ा कृपा हो जाता। अब क्या किया जाए? मिल जाएगा। हाँ। तो साथियों, महाराज जी मैं यहाँ बैठ सकता हाँ हूँ हाँ नीचे? हाँ हाँ। कोई तो सिलेंडर का भी आजकल जो है ना, ये हो गया है कि थोड़ा सा कम मिल रहा है। समस्या है। हाँ, कोई नहीं, वैसे काम तो चल ही रहा है। हाँ, अभी तो काम चल ही रहा है, मगर हाँ। मिल जाता तो बहुत बेहतर हो जाता। हाँ हाँ। तो आज बनाया नहीं तो खाया क्या आपने फिर? वही कल की एक रोटी थी, सब्जी था, वही पा लिए। यहाँ तो हिमालय में ऐसे भी खराब नहीं होता है, और इतना कॉस्टली यहाँ भोजन पर जाता है जो फेंकना उचित नहीं है जी, क्योंकि खराब तो होता नहीं है। सही बात है। हाँ हाँ, खराब होता नहीं है। तो इसलिए अन्न का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न का दुरुपयोग करने वाले आदमी को अन्नपूर्णा का श्राप लगता है।
क्योंकि उसी रोटी के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, रात को चोर उचक्के जाग कर उठाई गिरा जो है कि वो रात भर जागते रहते हैं, वो रोटिये के लिए तो हाँ। जी 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 जी। और वो रोटी हमको कोई दे रहा है भगत जगह, हम उसका कैसे फेंक नहीं, दें? तिरस्कार नहीं हाँ। करना चाहिए। और अन्नपूर्णा है, और वो भी रोटी तपस्या के बाल दौलत मिलती है। भाई दिन रात जो तपस्या करता है उसके पास 2 रोटी चल के आती है, तो उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। कितने लोग हैं उल्टा सीधा फेंकते रहते हैं, मगर नहीं, कभी भी नहीं। अन्नपूर्णा से स्वयं महादेव काशी में गए, अन्नपूर्णा से मांगने के लिए, संसार के माने जगत कल्याण के लिए भिक्षा के रूप में भगवान महादेव काशी में जाकर अन्नपूर्णा देवी से अन्न को मांगा था। तो इसलिए भाई जो चीज सनातन चीज है उसको नहीं फेंकना चाहिए, जिससे हमारी शरीर चल रही है। हाँ। तो आप तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, महाराज जी श्री बद्रीनाथ धाम में सन 2001 से हाँ। हैं और 25 साल हो गए हैं महाराज जी को। और उससे पहले भी आते रहते थे यात्रा में, और यात्रा करते रहते, पैदल यात्रा भी की है। और महाराज जी 25 सालों से फलाहार कर रहे हैं। हाँ। तो महाराज जी जैसे 25, हम तो अगर 2 दिन फलाहार मतलब फलाहार पे रहेंगे और 2 दिन अन्न ना खाएं तो हमारा तो बिल्कुल बहुत कमजोरी आ जाती है शरीर में। तो आप कैसे रहते हैं? देखिए ये शरीर का गुण है, इसको जी। लोहा बनाओ तो लोहा बन जाएगी, और इसको कोमल फूल बनाओ तो फूल बन जाएगी। थोड़ा तकलीफ तो होता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ? डॉक्टर के पास जैसे हम आप जाते हैं, बुखार आया है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो कुछ टाइम के लिए दर्द तो होता है, जी, जी, जी। मगर वो 15 मिनट के बाद तो आराम होना भी तो शुरू हो जाता है। इसलिए फलाहार करने से शरीर हल्का रहता है और आदमी को कोई ज़्यादा शरीर में तकलीफ नहीं होती है। मगर जब प्रकृति की तकलीफ देना चाहे दे देती है तो हम आप क्या कर सकते हैं? सही बात है। हाँ? तो इसलिए फलाहार करने से क्या शरीर हल्का रहती है, ध्यान भजन में मन लगता है। और एक टाइम अल्पाहार भोजन कर रहे हैं, हम गृहस्थ तो हैं नहीं, बीवी बच्चे वाले नहीं हैं, ना हम खेत कियारी को वो कर रहे हैं, कोड़ाई सुहाई कर रहे हैं। तो इसलिए शरीर को उतना ही भोजन दो कि सिर्फ आपका चल जाए। ज़्यादा परिश्रम करने वाला है तो उसको पेट भर के गले तक भोजन मिलेगा, जब भी वो परिश्रम कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा ना। भूखा आदमी कब तक काम करेगा? तो इसलिए जो है हमको जितना चाहिए उतना हम देते हैं, और आपको जितना चाहिए आप दिन भर भाग दौड़ करते हैं। हम तो यहाँ से मंदिर गए, दर्शन किए, दर्शन करके आए, 2 रोटी बनाए पाए और अपना ध्यान भजन एक जगह बैठे हैं। तो उतना एनर्जी ही शरीर, ओवर एनर्जी देंगे शरीर को तो उथल पुथल करेगा और आपको ढंग से रहने नहीं देगा। तो इसलिए तपस्या का सिस्टम कुछ अलग होता है। फलाहार से सात्विकता भी आती है हाँ? शरीर में। अब जैसे लहसुन प्याज आदमी नहीं खाएगा, तेल नहीं खाएगा, मिर्च मसाला नहीं खाएगा, तो इससे क्या है कि इंद्रियां शांत रहती है। और आप तो हरी मिर्च ही खाते होंगे? हरी मिर्च कभी कभार एक आध खा लेता हूँ, नहीं तो मैं मिर्च खाता ही नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि मिर्च खाने से मेरे को जलन होने लगता है पेट में, इसलिए मैं मिर्ची उर्ची तो छूता नहीं। हाँ। तो बहुत कठिन तपस्या है साथियों। और यहाँ पे तो बहुत ठंडा मौसम है इस समय महाराज जी, बहुत ठंड हो रही है इस बार। हाँ, इस हाँ। साल तो हद हो गई। हाँ, ठंडा। आज देखिए ऊपर ऊपर बर्फ गिर रही है, बर्फ भी गिर रही है। नीचे कभी धूप आ रही है, ऊपर में बर्फ गिर रही है। माइनस तो 4-5 तो होगा इस टाइम। माइनस में जा रहा है, हाँ। रात को भी जा रहा है, दिन में भी। दिन में भी जा रहा है। जी जी जी। हाँ, तो ये हालत तो यहाँ की तो है ही। हाँ। तो साथियों महाराज जी के पास हम आए हैं। महाराज जी खड़ाऊ महाराज जी हैं, क्योंकि महाराज जी ऊंचे ऊंचे खड़ाऊ पहनते हैं, पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। और महाराज जी जैसे कि मैं पहले बताया कि 25 साल से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो यदि साथियों आप महाराज जी का सत्संग सुनना चाहते हैं, यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन सवाल हो, कुछ भी हो महाराज जी से बद्रीनाथ धाम के बारे में या अन्य किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। महाराज जी श्री बद्रीनाथ धाम में ही रहते हैं 25 साल से, और यहीं पर महाराज जी की कुटिया है। तो ठीक है साथियों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर भी यदि आपको महाराज जी का पूरा सत्संग सुनना है, विस्तार से सुनना है महाराज जी के बारे में, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।